दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है लेट्स मेक लाइफ बेटर। आओ जिंदगी बेहतर बनाएं। मेरा नाम जितेंद्र पवार है। मैं एक टीचर हूं और ज़िंदगी को बेहतर और सक्सेसफुल और अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी प्रस्तुतियां लाते रहता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला टॉपिक है, बहुत पावरफुल टॉपिक है, जिसका नाम है एटीट्यूड। अगर साधारण अपन हिंदी में कहें तो दृष्टिकोण या नजरिया। आज के इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं आप सभी का, जितने मेरे दोस्त यूट्यूब पे बन चुके हैं और जितने बनने वाले हैं, उन सभी का दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद। इसी तरीके से नॉलेज हम बढ़ाते रहें, एक दूसरे का साथ देते रहें। आपके अच्छे अच्छे सजेशंस आप मुझे देते रहिए, अच्छी अच्छी मुझे बातें बताते रहिए। और इस ज्ञान को हमें बहुत फैलाना है। अपने दोस्तों को बताते रहिए, बहुत से दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप मेरी मदद करेंगे। हम सब एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ेंगे। तो आइए आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एटीट्यूड की डेफिनेशन, मतलब नजरिया या दृष्टिकोण क्या होता है ना। हमारे मन की आंख है दृष्टिकोण, हमारे मन की आंख है। हमारा मन जिन चीजों से देखता है दुनिया को, उसकी आंख है नजरिया या फिर दृष्टिकोण। सोचने का तरीका है, हम किस तरीके से सोचते हैं। हम अगर किसी चीज को, वो कहते हैं ना, देखने वाला चांद में दाग को देखता है और एक अच्छा सोचने वाला, देखने वाला कीचड़ में कमल को भी खोजता है। तो आप किस तरीके से देखते हैं, यह है सोचने का तरीका, जीवन जीने का रवैया और अपने आप को और दुनिया को देखने का हमारा एक चश्मा है। अगर हम समझे इसको बहुत अच्छा, एक अगर कुछ चित्र के रूप में समझना है कि ये क्या है, या कुछ वस्तु के रूप में समझना है कि ये क्या है दृष्टिकोण, तो वो क्या है, एक चश्मा है, गॉगल्स है हमारे, है ना। स्टाइलिश गॉगल्स बहुत सारे लोग पहनते हैं, तो इसी टाइप से ये गॉगल्स है। अब इस गॉगल्स के बारे में बहुत सारी चीजें हम समझते हैं। पोटेंशियल ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड में कितना ताकत होता है, कितनी शक्ति होती है, उसका क्या पोटेंशियल है। विलियम जेम्स अपने शब्दों में यह बताते हैं कि आप अपना नजरिया, अपना दृष्टिकोण, अपना एटीट्यूड बदल कर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ये बहुत पावरफुल उन्होंने एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसको अपन ने इसमें शामिल किया। एक और डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील, वो ये कहते हैं आप असली में वो नहीं होते हैं जैसा कि आप सोचते हैं कि मैं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं। नहीं, आप वो होते हैं जो आप बार बार सोचते जाते हैं, वैसा आप बन जाते हैं। क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है हमेशा हमें अपने आप बनाते रहता है, कुछ ना कुछ बनाते रहता है। जो दिमाग में क्या होता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स रहते हैं, न्यूरॉन्स के कनेक्शन होते हैं। वो कनेक्शन कैसे जुड़ते जाते हैं एक दूसरे से, जैसा जैसा हम बार बार रिपीट करके सोचते जाएंगे वैसे ये कनेक्शंस बनते जाएंगे। तो हम जैसा बार बार सोचते हैं ना, वैसा हम बनते जाते हैं। मतलब आप जो कल होने वाले हैं ना, वो कल आप अपने आप को, या परसों अपने आप को जो बनाने वाले हैं, वो आज आप बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? अपनी सोच से बना रहे हैं। आप बार बार अगर अपने बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं तो आप अपना बेहतर कल का निर्माण कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं हम। सिग्निफिकेंस ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड का सिग्निफिकेंस, एटीट्यूड का क्या महत्व होता है जिंदगी में, एटीट्यूड क्या रोल प्ले करता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है, उसको समझते हैं। सफलता की शुरुआत स्वच्छ दृष्टिकोण, मतलब कोई भी सफलता की शुरुआत करना है तो अच्छा दृष्टिकोण रखना पड़ेगा, दिमाग को स्वच्छ रखना पड़ेगा। कहते हैं ना, वैसे भी कहते ही हैं हमारे देश में, कोई भी काम करो अच्छा सोच के करो, पॉजिटिव सोच के करो। बहुत अच्छा सोचिए, किसके बारे में? अपने बारे में। और किसके बारे में? जो हम काम करने वाले हैं उसके बारे में। तो आप सबसे पहले, और उस काम को हमें सफल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने स्वच्छ करना पड़ेगा। किसको? दृष्टिकोण को, हमारे मन को। बोले ना मन साफ, बोले मन साफ वाले व्यक्ति सबको अच्छे लगते हैं। तो हमें सबसे पहले स्वच्छ दृष्टिकोण रखते हैं। दूसरा है आउटकम्स ऑफ द प्रिंसिपल्स पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब जितने भी दुनिया में अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी सफलता के सिद्धांत हैं, उनका सबका रिजल्ट या सबका आउटकम्स जो अच्छा निकलता है वो किससे निकलता है? पॉजिटिव एटीट्यूड से निकलता है। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, अगर आपका नजरिया, अगर आपका जो रवैया है वो साफ होगा, तो आउटकम्स प्रिंसिपल के मिलेंगे अच्छे तरीके से। जो भी सिद्धांत आपको जीवन में यूज करना है उसके आउटकम्स आपको अच्छे कब मिलते हैं? जब आपका नजरिया पॉजिटिव होता है। एटीट्यूड इज द फाउंडेशन ऑल द सक्सेस, जितनी भी दुनिया में लोग सक्सेस हुए हैं
उन सबका फाउंडेशन क्या है? उन सबका फाउंडेशन है एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आप बहुत अच्छा नजरिया रखेंगे, एक पॉजिटिव नजरिया रखेंगे, तो आपको जो सिद्धांत आप जीवन में, जो नियम आपके पालन करते हैं, उनमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने एटीट्यूड को हमें बहुत अच्छा बनाना है। चौथा पॉइंट है, सक्सेसफुल पर्सन स्टार्टेड विद द पॉजिटिव एटीट्यूड। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, वो लोग अपने काम की शुरुआत सबसे पहले एक अच्छी सोच से करते हैं। अच्छी सोच रखेंगे तो क्या होगा? एनर्जी बनी हुई रहेगी। एनर्जी कैसे बनेगी? बार बार क्यों? क्योंकि हम हमारे दिमाग को कमांड अच्छी देंगे, हमारे दिमाग को हम अच्छी तरीके से ऑर्डर देंगे कि अच्छा ये करना, ये करना, ये करना। पॉजिटिव ऑर्डर देंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव निकलेंगे। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। ये इसमें बहुत अच्छी चीज समझेंगे हम कि टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है जाने दो कोई बात नहीं। जाने दीजिए कोई बात नहीं। कभी कुछ बात बड़ी हो गई तो कहते हैं बातें बड़ी नहीं होती है, हम बड़े होते हैं। हम चाहें तो उन बातों को छोटा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाने दो कोई बात नहीं। कभी कभी क्या होता है ना कि जीवन में बहुत सारे लोगों के लिए भी एटीट्यूड लगाना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपको कोई ऐसी चीज मिल जाती है जीवन में आते आते कि जिसमें आपको वो चीज नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। पर उसके लिए आपको कौन सा एटीट्यूड लगाना है? जाने दो कोई बात नहीं, जाने दो, लेट इट गो, लेट इट गो। क्यों? क्योंकि अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और आपका टाइम वेस्ट होगा, दोनों चीजें वेस्ट होगी। तो हमें दोनों चीजें वेस्ट नहीं होने देना है। हमें क्या करना है? जाने दो कोई बात नहीं। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप जैसे स्टूडेंट होते हैं या कोई प्लेयर है, वो किसी एक बड़ी चीज के लिए तैयारी कर रहा है ना, किसी बड़े लक्ष्य के लिए तैयारी कर रहा है, और वो किसी को बताता है कि मैं ये बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहता हूँ। अब मान लो उसने रात को बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी, उसने रात को बहुत अच्छे अपने आप को उस प्रैक्टिस के लिए तैयार किया, है ना। कभी पढ़ने वाले स्टूडेंट रात को बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं। अब दिन में उन्होंने आराम कर लिया। जब दिन में उन्होंने आराम किया, सोए वो, है ना, तो किसी ने उनको बोला अच्छा तुम तो इतना बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने वाले हो, तुम तो सो रहे हो। अब वो चीज उसको नेगेटिव अफेक्ट कर सकती है, लेकिन वहां पर उसको क्या करना है? जाने दो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता, जो लोग उसको ये चीज उसकी नेगेटिविटी को देख रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि उसने कब मेहनत करी, है ना। अगर किसी व्यक्ति को वो कहते हैं कि कुछ लोग कह देंगे अरे हम तो तुम्हारी गलतियां बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि तुम और अच्छा सुधार कर सको। लेकिन एक बात समझिए, गलतियां बताने का एक बहुत अच्छा सही तरीका ये होता है कि गलतियां तो बताइए आप, पर उससे दोगुना आप हौसला बढ़ाइए। हौसला बढ़ा रहे हो आप इतना सा, या फिर बिल्कुल नहीं, और गलतियां बता रहे हो ढेर सारी, और ऊपर से बता रहे हैं कि हम तो तुमको इम्प्रूव करने के लिए बताते हैं, हम तुम्हारे अपने हैं, हम तुम्हारी ये गलती बताते हैं। वो असलियत नहीं होती है। असलियत ये होती है कि आप उसका हौसला भी बढ़ाओ। ठीक है, गलतियां बताने के साथ में अगर आप हौसला बढ़ाते हैं, उसका 10 गुना हौसला कि ठीक है ये सारी गलतियां तुम सुधार सकते हो, तुम सुधार लेना, इसमें हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसी लाइन अगर वो यूज करते हैं तो आपका हौसला बढ़ेगा। वो कहते हैं ना कि नेगेटिव वर्ड्स हमें ज्यादा अफेक्ट करते हैं। अगर किसी को आप लायक बोलोगे तो उससे ज्यादा वर्ड क्या अफेक्ट करेगा? उसको नालायक बोलोगे तो। इसीलिए आप उनके लिए कौन सा रवैया अपनाइए, कौन सा एटीट्यूड बनाइए? जाने दो कोई बात नहीं, क्योंकि उस चीज को इग्नोर करने ही देना पड़ेगा। वो कहते हैं ना इग्नोर करो, कुछ बातों को इग्नोर करना ही पड़ता है, उनको इग्नोर करो, उनको साइड रखो और आगे बढ़ो। इस वाले एटीट्यूड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए मैंने इसको सबसे फर्स्ट लिया है। सेकेंड है एंजॉय योर वर्क। आप अपने काम को एंजॉय कीजिए। जो भी काम आप करते हैं आप अपने काम को एंजॉय कीजिए, चाहे आप प्लेइंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, कुछ भी, कोई भी आर्ट है आपका, उसको एंजॉय कीजिए, खुश होके कीजिए। कुछ अच्छा म्यूजिक सुन के उस काम को कीजिए, है ना। कुछ भी अच्छा देख के, है ना। कुछ कुछ लोगों को रंगों से प्यार होता है, कुछ लोगों को फूलों से प्यार होता है, कुछ लोग गाने सुन के एंजॉयमेंट करते हैं। तो आप एंजॉय पहले तो अपने को उस स्टेट में ले आइए। आप थोड़ा सा गीत सुन लीजिए, थोड़ा सा आप कुछ पेंटिंग देख लीजिए, थोड़ा कुछ हॉबीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर लीजिए, और फिर आप उस काम को शुरुआत कीजिए, काम को करो। तो ये एक एटीट्यूड हमने बना लिया। क्यों? क्योंकि हमें हमारे नजरिए को बहुत इंप्रूव करना है। नजरिया इतना इंपॉर्टेंट होता है कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले ये सोचा है कि ये करना है, ये पॉजिटिव तरीके से करना है।
क्योंकि नेगेटिव चीजें, जितने भी अच्छे काम हुए हैं, चाहे मान लो घर पे कोई फंक्शन ही क्यों ना हुआ, छोटा सा काम होता है तो कहते हैं ना कि मीठा खा के शुरुआत करो, अच्छा सोच के शुरुआत करो, सोच अच्छी रखो, है ना। छोटा बच्चा भी गिर जाता है तो हम उसको ये बोल देते हैं कि अरे चींटी मर गई, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, है ना। तो क्या होता है, क्यों? क्योंकि हम उसको लाइट रखना चाहते हैं, हम अपने आप को ये सोचने नहीं देना चाहते हैं कि उसमें क्या नेगेटिविटी, क्यों? क्योंकि वो हमारे दिमाग पे ज्यादा असर डाल सकता है, इसीलिए हम उसको थोड़ा सा हल्का बनाते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड बनाते हैं। नेक्स्ट है ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड। एक एटीट्यूड ये भी होता है कि आप हमेशा सीखते जाएं, मुझे कुछ सीखना है, किसी कोई व्यक्ति मिला उससे सीखना है, कोई घटना मिली उससे सीखना है, हर चीज से सीखना है, ये वाला एटीट्यूड आप अपना बनाइए। ये भी एक टाइप का एटीट्यूड है। कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू सॉल्यूशन एंड अपॉर्चुनिटी। हमेशा एक टाइप का एटीट्यूड ये होता है कि प्रॉब्लम्स में आप ये देखिए कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है और क्या क्या अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या क्या अवसर हैं उसमें, क्या क्या बहुत सारी अवसर उसमें छुपे हुए रहते हैं। तो वो जो छुपे हुए अवसर हैं और छुपे हुए सॉल्यूशन हैं उनको खोज करें, हमारी दृष्टि वैसी हो, हमारा दृष्टिकोण वैसा हो। ये एक टाइप का एटीट्यूड है। फिफ्थ है एटीट्यूड ऑफ फेथ दैट एटीट्यूड कैन चेंज। हमें ये एटीट्यूड रखना है कि हमारी लाइफ को चेंज करने की ताकत हमारे एटीट्यूड में है, ये एक टाइप का विश्वास हो, ये फेथ हो। जब ये वाला फेथ होगा तो हमें क्या होगा, हमारे एटीट्यूड पे, वो कहते हैं ना जो अब तक नहीं हुआ है वो अब होगा, ये भी मतलब फेथ अपने अंदर होना चाहिए। क्योंकि आपको अपने अंदर फेथ होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार अपने आप को रिपीट करो, मैं एनर्जेटिक हूँ, मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं अपनी लाइफ को बदल सकता हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है ना। आप अपने बारे में अच्छा सोचिए और अपने एटीट्यूड के ऊपर फेथ रखिए, ये एक टाइप का एटीट्यूड। आगे हम समझते हैं कि हम एटीट्यूड का जो गोगल्स होता है या हमारे एटीट्यूड का चश्मा होता है वो गंदा क्यों हो जाता है, मेला क्यों हो जाता है, और उसको कैसे बहुत अच्छा साफ करें हिम्मत के साथ, उसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहला है पास्ट थिंकिंग एंड मेमोरीज। बहुत सारी पास्ट की गलतियां सबके साथ होती है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो। वो देखो, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे जो बुजुर्ग होते हैं जो टेंशन ले रहे हैं और बहुत सारे जवान लोग टेंशन ले रहे हैं। अब दो लोग टेंशन ले रहे हैं, एक बुजुर्ग लोग एक जवान लोग। तो बुजुर्ग लोग इसलिए टेंशन ले रहे हैं क्योंकि वो पास्ट को देख रहे हैं, है ना। और जवान लोग इसलिए टेंशन ले रहे हैं क्योंकि वो फ्यूचर को देख रहे हैं, फ्यूचर में ये करना, ऐसा नहीं, ऐसा 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 सब चीजें सोच रहे हैं। और बुजुर्ग लोग, अरे ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये होता तो ये होता, ये होता तो ऐसा हो जाता, ये सब चीजें। पर समझिए, एक जो छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा होता है वो हमेशा एंजॉय करता है। वो एंजॉय इसलिए करता है क्योंकि वो प्रेजेंट को देखता है। तो हमें भी हमारी लाइफ में ना पास्ट की चीजों को देखना है, ना पास्ट की चीजों को बार बार सोचना है, हमें प्रेजेंट में जीना है। और प्रेजेंट में हमें यह समझना है कि किसे इस चीज को एंजॉय करें, कैसे सॉल्यूशन निकालें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे हमारे एटीट्यूड को और बेहतर बनाएं, ये सोचना है। आगे है शोइंग द फेल्योर्स एंड वीकनेसेस बाय सेल्फ एंड अदर्स। बहुत से लोग होते हैं जो कि आपकी गलतियां ही बताएंगे, फेल्योर याद कराएंगे, और आप खुद भी कभी कभी अपनी गलतियां और अपनी वीकनेसेस को याद कर सकते हैं, है ना। तो आपको ये दो कारण होते हैं, मतलब इसी कारण हमारा चश्मा मेला हो जाता है। तो इनसे भी हम बाहर निकलेंगे कि हमें हमारी स्ट्रेंथ को देखना है, हमारी स्ट्रेंथ क्या क्या है, हम क्या क्या अच्छा कर सकते हैं, अभी हमारे पास क्या है और अभी हमारी स्ट्रेंथ क्या है, और अभी हमारे पास कौन कौन से चांसेस है जिससे कि हम हमारी फेलियर्स को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, पुराने पास्ट में तो हम जान ही सकते हैं, पर आज ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिससे कि आने वाले कल पे जब हम हमारा पुराना आज देखें तो हमें यह समझ में आए कि हमने अच्छा किया था। तो कोशिश हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे और अपने गॉगल्स को क्लीन करने की कोशिश करते हैं, एटीट्यूड के गॉगल्स को क्लीन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स क्लीन आवर गॉगल्स ऑफ एटीट्यूड। हमारा जो चश्मा है, हमारा जो एटीट्यूड है, उसको क्लीन करते हैं। सबसे पहली स्टेप, सेल्फ पॉजिटिव अफर्मेशन एंड सेल्फ पॉजिटिव टॉक। अपने बारे में बहुत अच्छा सोचें, मैं एनर्जेटिक हूं, मेरे साथ अच्छा होगा, है ना। जैसे परीक्षा देने जाता है स्टूडेंट,
या गेम खेलने जाता है कोई प्लेयर, या फिर कोई संगीत का परफॉर्मेंस देने जाता है स्टेज पे, है ना, या कोई भी स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस देने जाते हैं, तो हम पहले क्या सोचते हैं, अच्छा होगा, मेरे साथ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, है ना। तो हम अपने बारे में अफर्मेशन पॉजिटिव रखें और अपने बारे में अपने आप से भी अफर्मेशन बात करें जो कि पॉजिटिव हो। आगे, लिसन इंस्पिरेशनल म्यूजिक एंड सॉन्ग्स। कुछ बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं दुनिया में, बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक कंपोज किए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियन के द्वारा, बहुत अच्छे गीतकार ने बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे हुए हैं। उन गानों को हम सुने जिससे कि अपने ब्रेन में वाइब्रेशन क्या बनेंगे, पॉजिटिव। आप अपने ब्रेन को ऐसी तरंगे दीजिए जिससे कि दिमाग में जितने न्यूरॉन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाए और आपके दिमाग में अच्छी अच्छी तरंगे घूमते रहें। वॉचिंग इंस्पिरेशनल मूवीज, आप मूवी भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बनी हुई है दुनिया में, इतनी अच्छी अच्छी मूवीज हैं जिनको देख कर आप बहुत इंस्पायर हो सकते हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में ये फार्मूला यूज किया है, अच्छे सॉन्ग सुनने का और इंस्पिरेशनल मूवीज को देखने का। तो ये सच में कारगर है, ये सच में काम करता है, आप देखिए। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट आपको समझ में आएगा कि देखो, उसमें ये समझ में आएगा कि जब ऐसी सिचुएशन में ये लोग इतना पॉजिटिव होकर इतना अच्छा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरी भी जिंदगी कुछ ना कुछ बदल सकता हूँ और धीरे धीरे बदल के बहुत बड़े स्तर पे बदलूंगा। डिटर्मिनेशन आएगा, हमारे अंदर हौसला आएगा, हमारे अंदर हिम्मत आएगी। शेयरिंग योर लाइफ विद केयरिंग एंड सपोर्टिव फ्रेंड्स। आपकी जिंदगी के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ पुरानी बातें रहती है, कुछ अभी चल रही वो बातें रहती है। तो इन सब बातों को आप केयरिंग और सपोर्टिव फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अच्छे, जिनसे दिल से लगाव हो उनसे टाइम लीजिए, वो तो आपको टाइम देंगे ही देंगे। उनसे बोलिए कि हम कुछ शेयर करेंगे, बैठिए आराम से शेयर कीजिए, आपका दिल हल्का हो जाएगा। ये भी एक तरीका है कि हम फेलियर और वीकनेस से अपने आप को बाहर कैसे निकालें, है ना। आगे बढ़ते हैं। गाइडेंस फ्रॉम टीचर्स एंड स्टडी बुक्स। आप अपने जो टीचर्स हैं, कुछ लोगों को होता है ना कि हमें मेरे को, देखो टीचर वो नहीं कि जिसने आपको पढ़ाया हो, वो तो होते ही हैं, उनसे तो आप हेल्प लीजिए लीजिए, जिन्होंने आपको स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया या फिर कहीं भी और जगह पे पढ़ाया है, लेकिन उनसे तो आप हेल्प लीजिए लीजिए। साथ में आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जिससे आप मानते हैं कि वो मुझे अच्छा सिखाता है, आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप बात करते हैं और वो आपको गाइडेंस देता है, तो जो भी आपका मार्गदर्शक बन सके, जो भी आपको मार्गदर्शन दे सके, उनसे आप हेल्प लीजिए, उनसे कुछ बातें साझा कीजिए। चाहे सारी बातें मत बताइए, पर उनको एक सिचुएशन बताइए कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो वो आपको कुछ ना कुछ उनके अनुभव से जरूर बताएंगे, जिससे आपको सुटेबिलिटी हो। हर व्यक्ति से नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को हर चीज नहीं बताना है, हमें उसी व्यक्ति से बात करना है, उसी व्यक्ति से जाके समझने की कोशिश करना है जहां से हमारा माइंड, हमारा ब्रेन सुटेबल हो। ये फार्मूला यूज कीजिए और कुछ अच्छी किताबें पढ़िए। किताबें तो देखिए, ये तो मतलब इसके लिए तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है। किताबें जब आप पढ़ने लगते हैं ना, तो किताबें आपसे बात करने लगती है, और वो आपसे जब बात करने लगती है ना, तो फिर वो कहते हैं ना, कहावत है, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड। बुक्स से अच्छा तो कोई दुनिया में दोस्त होता ही नहीं है। वो इतने अच्छे अच्छे जवाब देती है, इतने अच्छे अच्छे कि मतलब जीवन आनंदित होने लगता है। टेक रिलैक्स टाइम एंड ट्राई हॉबीज। अभी जैसे मैं बता रहा था ना कि हॉबीज को ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने टाइम को रिलैक्स भी कीजिए। कठिन कठिन सिचुएशन आती है ना, कभी किसी ने बहुत सारी फेल्योर याद दिला दी, ढेर सारी, मतलब कुछ लोग तो बैठे ही रहते हैं कि बस अब याद दिलाएं इनको कि तुम कितने बुरे हो, ठीक है। तो वो जो याद दिलाने के लिए दिलाते रहे, उनके लिए ये बहुत अच्छा एटीट्यूड बताया ना, ये रामबाण इलाज है। जाने दो, कोई बात नहीं है, जस्ट इग्नोर इट, लेट इट गो। जैसा भी आपको यूज करना है इस तरीके से यूज कीजिए, और साथ में थोड़ा टाइम लीजिए। थोड़ा टाइम लेंगे तो क्या होगा, वो कहावत है ना, द बेस्ट मेडिसिन ऑफ द वर्ल्ड इज टाइम। टाइम दुनिया का जो सबसे अच्छी औषधि क्या है, समय है। थोड़ा सा समय दे दीजिए ना, तो जब समय देंगे तो आपको क्या होगा, वो चीजें थोड़ा क्लियर हो जाएगी और आप वापस जाग उठेंगे और वापस अपने कर्म युद्ध में लग जाएंगे। फेथ इन गॉड, इन यूनिवर्स। आप भगवान कहें, आप जिस भी शक्ति को समझें, या तो भगवान कहें या ब्रह्मांड यूनिवर्स कहें, जो भी ये दुनिया है पूरी, इस दुनिया में जो भी पावर आप समझें, जिसको भी आप अपने ऊपर माने, उसके ऊपर फेथ रखिए
और अपने आप पे फेथ रखिए। एक वो पावर जो आपसे ऊपर है और एक वो पावर जो आप खुद है, दोनों पे फेथ रखिए, दोनों पे अटूट विश्वास रखिए। और उसके लिए कुछ कोट्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ कोट यहाँ पर हमने लिखे हैं, उनको मैं बताता हूँ, मजा आ जाएगा आपको। इतना बढ़िया एक कोट्स हैं जिनको मैं अपनी लाइफ में जरूर यूज करता हूँ। वो कहते हैं ना, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, या शहसवार बोले, शहसवार, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो बुज़दिल क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। जब आप युद्ध कर रहे हैं तो जो लोग युद्ध कर रहे हैं, वो जो घुड़सवार हैं, जो युद्ध करने के लिए आए हैं, वही तो गिर सकते हैं जो मैदान जंग में हैं, जो घर बैठे हैं, मतलब कि जो युद्ध कर ही नहीं रहे हैं, घुटनों के बल चलने वाले लोग, मतलब ये कि जो जो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, वो क्या गिरेंगे। तो अगर हम गिरे हैं बार बार, तो हम शरसवार हैं, हम घुड़सवार हैं जो गिरे हैं। और वो कहते हैं ना कि गिर के उठने वाला जो होता है वो सबसे ज्यादा सफल होता है। दूसरा, माना कि सितारे गर्दिश में हैं। हमारे सितारे गर्दिश में हैं तो क्या हुआ, माना कि सितारे गर्दिश में हैं पर हम भी टूटने वाले लोगों में से नहीं हैं, वापस उठेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा कोट है जो मैं अपनी लाइफ में जरूर यूज करता हूँ। माना कि सितारे गर्दिश में हैं पर हम भी टूटने वाले नहीं हैं। अगला, यू हैव टू मस्ट मूव ऑन। आपको आगे बढ़ना ही है। शो मस्ट गो ऑन। हमेशा अपने जीवन की पिक्चर, अपने जीवन की मूवी चलती रहना चाहिए। तुझको चलना होगा, तुझको आगे बढ़ना होगा, तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा, हमें कुछ करके दिखाना है और आगे बढ़ना है, अपने आप को साबित करना है। जरूर आप करोगे। इट्स डार्केस्ट बिफोर डॉन। बहुत अच्छा कोट है, बहुत मतलब मजा आ जाएगा आपको। मैं सच में बताऊं, बहुत दिल के करीब ये जब मैंने सुना ना, तो बहुत दिल को भा गया, बहुत दिल के करीब आ गया। डार्केस्ट मतलब सबसे ज्यादा अंधियारा, बिफोर डॉन मतलब जस्ट सुबह होने वाली रहती है, वो वाला टाइम। तो सुबह होने से पहले रात बहुत काली हो जाती है ना। तो अगर आपकी रात काली से काली है और अगर आपने सोच लिया है कुछ करने का, मतलब सुबह होने वाली है। अगर आपकी रात काली से काली है और अगर आपने सोच लिया कि मुझे कुछ करके दिखाना है, तो आपकी सुबह होने वाली है। तो इन्हीं बहुत अच्छे शब्दों के साथ में हमारा ये वीडियो आज का अपन संपन्न करते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं यहीं पर, इसी चैनल पर, जिसका नाम है लेट्स मेक लाइफ बेटर। आओ जिंदगी बेहतर बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।